Hello bachcho, let's read this question. So this question says the moment of inertia of a disk about its diameter is 2 units. Its moment of inertia about an axis through a point on its rim and in the plane of the disk is okay. About an axis through a point passes through a point in a rim and in the plane of the disk. Alright, आपको moment of inertia बताना है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए और हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज करेंगे. ओके, और परपेंडिकुलर दोनों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेता हूँ. चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एक्सिस थ्योरम भी लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों? देखिए क्यों, मान लीजिए आपके पास डिस्क है, ठीक है? आपके पास क्या कोई डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is perpendicular to the disk and passing through the center of the disk कितना होता है? ये मान लीजिए आपकी कोई डिस्क है, ठीक है? डॉट लाइन का क्या मतलब है कि ये डिस्क देखिए ये स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है. क्या है? स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है? जो पोर्शन आपको ये डैश लाइन दिख रही है ना, प्रॉपर लाइन, ये तो आपकी तरफ है, ठीक है? और जो डॉट दिख रहा है, डॉट मतलब ये अंदर की तरफ है, स्क्रीन के अंदर की तरफ है, ठीक है? अगर मैं इसमें एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज एन एक्सिस, ठीक है? ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है? और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, ये डिस्क है, तो डिस्क पर देखिए आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे पूरे सरफेस पर होता है, ठीक है? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूं, इसको मान लीजिए मैं आई नॉट बोल देता हूँ, तो ये कितना होता है? मान लीजिए डिस्क का पैरामीटर मास एम है और रेडियस कितनी, आर के इक्वल. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल होता है. रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क का कितना होता है आपका? एम आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल होता है. तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? अब बच्चों देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम पहले समझते हैं. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको ये बताती है कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज अ वाई एक्सिस, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, ऑलराइट? और ये वाला एक्सिस, ठीक है, ये वाला एक्सिस जिसके अबाउट अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, ये जेड एक्सिस है. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बताती है, पहले तो प्लेन लेमिना के लिए वैलिड होती है, तो लेमिना है बिल्कुल ठीक है. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बताती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है? ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है? आपकी ये एक्स वाई प्लेन पर आपकी लाई कर रही है कौन? डिस्क. तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि आई जेड के अबाउट होगा, ठीक है? अब बच्चों देखिए मुझे आई जेड तो पता है, एम आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है? और मैं इतना भी बता सकता हूँ कि बाई सिमेट्री की एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा. क्योंकि देखिए कोई डिस्क से अगर हम उसके, ये क्या है, एक्स और वाई एक्सिस का डायमीटर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है? तो डायमीटर तो कहीं से भी हो सकता है. मान लीजिए मैंने एक एक्सिस यहाँ पर अपने मन से कुछ आर्बिट्ररी ले लिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा, तो वो भी जितना होगा वो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के इक्वल होगा या फिर वाई एक्सिस के इक्वल होगा. कहीं पर भी ले लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, ठीक है? तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा. तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, टू टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये किसके इक्वल होगा? आपका आई जेड. और आई जेड की वैल्यू कितनी है आपकी? एम आर स्क्वायर बाई के इक्वल, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं आई एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? एम आर स्क्वायर बाई फोर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है? आप आई एक्स ले लीजिए, आई वाई ले लीजिए या फिर रैंडमली कोई भी एक्सिस चूज कर लीजिए, बस कंडीशन क्या है? वो एक्स वाई प्लेन से पास होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका? एम आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है? तो ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क. और डायमीटर कहीं से भी पास कर सकता है, ठीक है? तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ आई स्मॉल डी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना आपका? एम आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है, तभी हम इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आई डी किसके इक्वल होगा? एम आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है? स्केलर ही हमें यहाँ पर एज्यूम करना है, ठीक है? स्केलर ही हम बोलेंगे, ठीक है? ये तो जस्ट मैंने स्टेटमेंट वाइज बोल दिया, ऑलराइट? तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना हो जाएगा आपका? एम आर स्क्वायर बाई फोर के इक्वल, ठीक है? अब क्वेश्चन पे आते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज टू यूनिट्स, ठीक है? यानी कि एम आर स्क्वायर बाई फोर की वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. कितनी गिवन कर रखी है? टू यूनिट्स के इक्वल, ऑलराइट? ये स्टेटमेंट पहले बोला गया है. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम एंड इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है? इसके प्लेन में होना चाहिए और इसके रिम से पास होना चाहिए, माने कि ये एक्सिस के अबाउट, ठीक है? देखिए इसके यहाँ से इस एक्सिस या फिर आपका ये एक्सिस कोई भी एज्यूम कर लीजिए, ठीक है? या फिर ये एक्सिस कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, ठीक है? मैं ये वाला बोल देता हूँ. इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आई है और यही आई की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बतानी है. तो बच्चों आई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई यानी कि इस एक्सिस के अबाउट बताना है, ठीक है? ये जो एक्सिस मैंने ड्रॉ की है तो मैं पता कर सकता हूँ, तो किसका यूज करूंगा? अब मैं यहाँ पर आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा. अभी मैंने किया यूज किया था परपेंडिकुलर, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बताते हैं कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, ठीक है? जो कि आपकी ये वाली एक्सिस है जिसको मैं आई बोलूंगा, ये किसके इक्वल होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, यानी कि आई वाई के अबाउट, ठीक है? प्लस
इस डिस्क का टोटल मास टाइम्स इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितनी होगी, इसकी रेडियस की इक्वल होगी आर, तो आप एम टाइम्स आर स्क्वायर लिख लीजिए। तो ये आपका आई आ जाएगा सब। आई वाई क्या था, दिस इज द डायमीटर, तो आई डी भी बोल सकते हैं इसको। तो आई डी प्लस आपका कितना हो जाएगा, आपका एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई डी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए कितना आपका एम आर स्क्वायर बाई फोर, प्लस यहाँ से कितना हो गया आपका एम आर स्क्वायर, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5/4 टाइम्स आपका एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए आपको एम आर स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू गिवन कर रखी है 2 यूनिट्स, तो 5 टाइम्स 2 यूनिट्स कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 2 इंटू 5 कितना 10 यूनिट्स। सो 10 यूनिट्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर, ठीक है, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो